गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम वर्षा एंड आज हम बात करेंगे 90s के उस एरा की जिसे हम लोग भूल नहीं सकते हैं। एंड ये 90s का एरा वो एरा था जब हम लोगों ने अपना बचपन जिया है। जी हाँ, मैं उन लोगों के लिए आज वीडियो लेके आई हूँ जो 90s में बॉर्न हुए हैं और उन्होंने एक ऐसा टाइम एंजॉय किया जिस टाइम को आई एम श्योर आप में से कोई भी भुला नहीं सकता है। ये 90s का जो एरा था उस वो एक नॉन टेक्नोलॉजिकल एरा था जिसमें टेक्नोलॉजी नहीं थी। एक इतना शानदार बचपन जो हमने जिया है, उस बचपन को जब भी हम याद करते हैं तो हमें ये जो आज का टेक्नोलॉजिकल एरा है जिसमें सब कुछ फैसिलिटीज़ हैं, सारी मॉडर्नाइजेशन है, फिर भी हो सब कुछ होते हुए भी हम लोगों को वही एरा में जाने का मन करता है कि हम लोग काश उस जगह पे, काश उस दौर में दोबारा से पहुंच जाएं। तो चलो आज इस वीडियो में हम उस 90s की सारी मेमोरीज के पास जाते हैं, सारी मेमोरीज को फिर से रिवाइंड करते हैं जो हम लोगों ने जी है। मैंने तो बहुत इंजॉय किया अपने 90s में, अपने बचपन में। जो 90s का टाइम था, एक अलग ही तरह का टाइम था। मैंने तो उसमें बहुत इंजॉय किया। आई एम श्योर मेरी जो कुछ यादें हैं जो मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, आप सब लोग उससे रिलेट करने वाले हो। तो चलो मैं जो स्टार्ट करूंगी बात, वो एक चीज मुझे जो सबसे ज्यादा याद आती है। आज हमारे पास सब कुछ है, इन्वर्टर है, लाइट कभी जाती नहीं है, हमेशा हम लोग के पास सब फैसिलिटी रहती है इलेक्ट्रिसिटी की। तो हम हमेशा अपने रूम्स में, अपने घर में रहते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते रहते हैं, जितने भी हमारे पास गैजेट्स हैं हम उनके सामने बैठे रहते हैं। पर क्या आप लोगों को याद है कि 90s के टाइम पे जब हम छोटे होते थे, इलेक्ट्रिसिटी 2-2 घंटे नहीं रहती थी, 3-3 घंटे इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती थी। और हम लोग बच्चे थे तो हम लोग इनफैक्ट हम लोग तो वेट करते थे कि कब लाइट जाएगी, तो कब हम लोग अपने सारे फ्रेंड्स के साथ नीचे रात को खेलेंगे। और आपको याद है अगर जब लाइट जाती थी हम लोग कैसे चीखते चिल्लाते हुए अपने घरों से निकलते थे रात को खेलना। इलेक्ट्रिसिटी जब जाती थी सबसे ज्यादा हम लोग जो खेलते थे वो छुपन छुपाई रहता है, जिसको हाइड एंड सीक बोलते हैं। तो छुपन छुपाई का गेम खेलते थे। तो एक वो 90s की वो वाली मेमोरी जो मेरे माइंड से आज तक नहीं गई है। एक मेरे पास मेमोरी है जो 90s की, जब भी समर्स होती थी, अगर आपको याद है आजकल तो इतनी ज़्यादा वेराइटीज़ ऑफ आइसक्रीम है हैमर की एंड वादीलाल, अमूल, पता नहीं कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनकी आइसक्रीम्स अवेलेबल है। बट जब 90s के टाइम पे ऑल्दो ये भी थी, अमूल वगैरह भी थी, बट हम लोगों के बीच में क्या फेमस था वो मैं आपको बताती हूँ। हम लोग, अगर आपको याद है, हम लोग जब बच्चे थे तो हम लोग जो आइसक्रीम खाना पसंद करते थे वो ऑरेंज कलर की जो आती थी, ऑरेंज वाली आइसक्रीम आती थी जो 1 रुपए की मिलती थी। एंड वो तो एक राउंड से शेप की होती थी एंड सिंपल आइसक्रीम। जो एक दूसरी रहती थी, ये 1 रुपीज वाली डोम शेप की रहती थी, आई एम सॉरी। और जो 2 रुपीज की मिलती थी आइसक्रीम, वो आइसक्रीम वो ट्रायंगल टाइप की रहती थी, कुछ कोन टाइप की आइसक्रीम रहते थे जिसके नीचे व्हाइट कलर का मिल्क लगा रहता था। तो मतलब जिस दिन आइसक्रीम 1 रुपए वाली तो डेली मिल जाती थी, बट 2 रुपीज वाली आइसक्रीम कभी कभी मिलती थी कि हाँ आज मम्मी आज वो वाली आइसक्रीम खानी है, अच्छी वाली आइसक्रीम खानी है। तो उस आइसक्रीम वाले का जो वेट करते थे, एग्जैक्टली जो मैं वेट करती थी भाई, मैं तो 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, मतलब मॉर्निंग होती थी 9 बजे से, तो मैं 1 बजे तक, 1 बजे का टाइम होता था उस आइसक्रीम वाले का, तो मैं उसका वेट करती रहती थी कब वो आएगा और मैं कब आइसक्रीम खाने जाऊंगी नीचे। तो एक ये मेमोरी जो है मेरे कभी माइंड से नहीं जाने वाली, मुझे लगता है, जो मैंने 90s के टाइम में एंजॉय किया। मतलब ये चीज़ें कभी भूलने वाली नहीं है। थर्ड, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आप में से कितने लोग, क्योंकि मैं और मेरी सिस्टर हम लोग तो वॉक करके स्कूल जाते थे। स्कूल ऑल्दो बसेस होती थी, रिक्शा होता था, बट हम लोग का स्कूल इतना ज़्यादा दूर भी नहीं था, हम दोनों वॉक करके स्कूल जाते थे, दोनों हाथ पकड़ के। बट हाँ, जाते थे आधे रास्ते तक हाथ पकड़ के जाते थे, फिर लड़ाई हो जाती थी कि टिफिन कौन उठाएगा। दोनों की लड़ाई होती थी, टिफिन तू उठा, टिफिन तू उठा, तुम उठाओ टिफिन, तुम आज तुम्हारी बारी है, तुम्हारी बारी है। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि हम लोग ने लड़ाई करते करते जिद में दोनों ने टिफिन को एक जगह पे छोड़ दिया और दोनों ही बिना टिफिन के स्कूल चले गए। और फिर थोड़ी देर बाद जब मैं आई दोबारा से लेने की, चलो अब क्योंकि वो नहीं उठा रही थी मेरी सिस्टर, तो मैं दोबारा से लेने आई टिफिन को, देखा वहाँ पे टिफिन है ही नहीं। और घर जाके मम्मी को बताया, इतनी डांट पड़ी उस चीज़ के लिए कि टिफिन तुमने खो दिया।
तो ये जो छोटी-छोटी सिब्लिंग्स के साथ छोटी-छोटी चीज़ों पे फाइट होती थी, 90s का वो टाइम इन सब चीज़ों के लिए बहुत स्पेशल था। एंड मैंने तो बहुत ज़्यादा घर-घर खेला है, जो एक होता है घर-घर हम लोग दोनों एक एक हस्बैंड बन जाता था, एक वाइफ बन जाती थी। ऐसे-ऐसे फैमिली बना लेते थे हम लोग फ्रेंड्स लोग। तो वो दुपट्टे का घर बना के या साड़ी का दुपट्टे ज़्यादातर यूज़ करते थे हम लोग। दुपट्टे का घर बनाकर हम लोग जो छत पे कड़कड़ाती धूप में घर-घर खेलते थे, तो वो एक मेमोरी मेरी है जो मैं कभी नहीं भूल सकती। अ आप में से कितनों को याद है कि जब हम छोटे होते थे, आज तो इतने वैरायटी ऑफ कार्टून्स आ गई हैं, इतने वैरायटी ऑफ कार्टून्स आ गए हैं, बट 90s वाले बच्चों को हमेशा मुझे लगता है कि एक ही कार्टून याद रहेगा, 1 या 2। ओसवर्ल्ड आप में से कितना-कितना को याद है? कितनों ने ओसवर्ल्ड देखा है? बॉब द बिल्डर, पिंगू आता था एक, शकलक बूम बूम, शरारत, खुल जा सिम सिम का वो जो एक सस्पेंस वाला शो था, तो खुल जा सिम सिम कि किसका क्या लकी ड्रा होने वाला है, टाई टाई फिश किसको मिलने वाली है। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक एरा था जिसमें हम ऐसे-ऐसे शोज़ को एन्जॉय करते थे जिसको देख के माइंड फ्री हो जाता था। ऑल्दो मुझे लगता है कि जितने भी शोज़ की मैं बात कर रही हूँ इनके अलावा, क्योंकि हम लोग बच्चे थे और हमारी मम्मियाँ उस टाइम पर ये क्योंकि सास भी कभी बहू, कहानी घर घर की, प्रेरणा वाला शो, तो इस तरह के शोज़ हमने भी उनके साथ देख-देख के बड़े हुए हैं। नो डाउट हम लोग ने वो वाले शोज़ भी देखे हैं, बट जो हमारे शोज़ थे वो जैसे शोज़ आज तक दोबारा से नहीं आए हैं। और एक चीज़ और, बहुत ज़्यादा जो मैं याद करती हूँ मेमोरीज़ को 90s की, तो 90s की मेमोरी में मुझे याद आता है कि उस टाइम पे ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, 10 मिनट्स डिलीवरी है, जिस तरह के आज बिग बास्केट, इस तरह की जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, तो वो तो पहले नहीं होती थी 90s के टाइम पे। तो जिस टाइम पे कोई सामान मम्मी को याद आया घर में, तो उस टाइम पे हमको लेने को भेज देते थे कि जाओ तुम मार्केट से ये लेके आओ, जाओ तुम मार्केट से वो लेके आओ। तो वो जो मार्केट से सामान लेने को एकदम से भागे-भागे जाना, वो एक मेरे पास मेमोरी है। एंड ये जो मैं नेक्स्ट बताने जा रही हूँ, ये है कंचकों पे। इससे ज़्यादा लड़कियाँ रिलेट कर पाएँगी, क्योंकि हम लोग जो है कंचक जिसे कहते हैं, कंचक पूजन पे जाते थे, तो उस दिन सारा सुबह से माइंड में हो जाता था कि आज क्या-क्या गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, या आज जिस घर से सबसे ज़्यादा अच्छा गिफ्ट्स मिलने का एक्सपेक्टेशन रहता था, उस घर का हमेशा वेट रहता था, कब वो बुलाएँगे, कब इन्विटेशन आएगा उनके घर जाने का। जिस घर से सबसे ज़्यादा पैसे मिलने का वेट रहता था, तो वो रहता था कि कब उनके घर का इन्विटेशन आएगा, कब जाएँगे हम उनके घर। तो एक ये मेमोरी है जो मुझे कभी नहीं भूलती। एक जो मेमोरी है जो नॉस्टैल्जिया 90s का मेरे साथ है, वो मैं आपको बताऊँगी। आपको याद होगा 50 पैसे का उस टाइम पे रसना मिलता था, रसना का पैकेट, और ₹5 की कोका कोला, छोटी सी बॉटल, इतनी क्यूट सी आती थी पेप्सी की, कितनी बड़ी थी मेरे ख्याल से, अगर मैं सही बोल रही हूँ तो। ₹2 की बंटे वाली बॉटल, अगर आप लोगों ने पी है, बंटे वाली बॉटल आप लोग पता नहीं क्या बोलते हो, लेमन, हम लोग तो बंटे वाली बॉटल, बंटा होता था उसके, उसको क्लिक करना होता था, वो नीचे चला जाता था और फिर कोक पी सकते थे हम लोग। तो वो ₹2 बंटे वाली बॉटल आती थी, तो वो मुझे आज तक याद है। इस तरह की हम लोग जो है चीज़ें खाते थे, चीज़ें पीते थे। एंड और अगर मुझे कुछ याद करना होगा, तो मैं एक चीज़ याद करूँगी। जब भी रेन होती थी, रेन आती थी, बारिश के टाइम पर हम लोग हमेशा वेट करते थे कि स्कूल के टाइम पे जब भी बारिश आती थी, हम लोग हमेशा हमेशा वेट करते थे कि आज चलती रहे, कंटिन्यू रहे, बारिश कंटिन्यू रहे, जब तक मतलब ऐसे होता है आज स्कूल ना जाना पड़े, बारिश कंटिन्यू रहे। और बारिश होने पर भी मम्मियाँ हमें लोग को तैयार करके, रेडी करके स्कूल भेज देती थी, और बिल्कुल मरे मन से जाते थे हम लोग स्कूल, के अब तो जाना ही पड़ेगा, मम्मी ने भेज दिया है। संडेज़ को अगर याद हो, संडेज़ का कितना ज़्यादा वेट रहता था। एक वो होता है ना कि कल संडे है, कल तो सुबह उठ के ही दोस्तों के साथ नीचे खेलने लग जाना है। तो जैसे ही संडे होता था, बस सब लोग फ्रेंड्स लोग अपने आप को आवाज़ें, एक दूसरे को आवाज़ें लगाने लग जाते थे कि चलो नीचे चलो। 90s की जो खेलना, जो बचपन का कूदना, खेलना कूदना, जो मेमोरीज हैं, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है माइंड में हम लोगों की, कि हम लोग उस एरा को भूल ही नहीं सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ,
उस टाइम पे जो सलमान खान, उस टाइम पे ऑब्वियसली वो आ तो गया ही था इंडस्ट्री में, तो जो सलमान खान है वो एक्चुअल में मुझे एकदम हीरो ही लगता था। कि वो कुछ मतलब वो ऑब्वियसली उसको हीरो ही बोलते हैं हम लोग, बट वो मुझे एक्चुअली लगता है कि सच में कोई हीरो है, इसके पास मैजिकल पावर्स हैं, इसके पास सब कुछ है जो ये सब कुछ कर सकता है। तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था। और मतलब इस तरह की चीज़ें हैं जो 90s के बच्चे, मुझे लगता है कि हम सब लोग इस चीज़ों से रिलेट करेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा जो हमारा माइंड था, अम, इतना ज़्यादा फ्रेश था, इतना ज़्यादा हम लोग एनर्जाइज्ड रहते थे उस टाइम में। वो एक अलग ही टाइप का एरा था। अगर मैं एक और मेमोरी आपके साथ शेयर करूं, अगर आप लोगों को याद होगा, तो आप में से कितने कितने लोगों ने वो आर्मी की जो ट्रेन्स जाती है, एक्चुअली मेरा घर जो रेलवे ट्रैक्स के पास था, तो मेरा तो डेली का ही था। तो कितने लोगों ने आर्मी की जो ट्रेन्स जाती है उसमें जो आर्मी मैन बैठे होते हैं उनको बाय करा है, क्योंकि हम लोग तो उनको बाय करते थे। तो एक कई बारी मतलब वो खुद भी हमको रिटर्न में बाय करते थे, तो उस दिन तो हमारा दिल बन जाता था कि अरे इन्होंने हमको बाय कर दिया, इन्होंने हमको आज रिटर्न में रिप्लाई कर दिया। तो इस तरह की चीज़ें आर्मी के ही 90s के ही बच्चों ने इंजॉय किया है। मुझे लगता है कि ये आज की डेट में ये सब चीज़ें बच्चे मिस कर रहे हैं। आज की डेट में बच्चे वो चीज़ें इंजॉय नहीं कर रहे हैं जो हम लोगों ने इंजॉय की। क्योंकि आजकल बच्चे, अगर मैं देखती हूँ, मेरे खुद भी घर में मेरे बच्चे हैं जो मतलब मेरे कजिन्स वगैरह हैं, जो आज मैं देखती हूँ 5-5 6-6 साल के, 10-10 साल के, वो सारा दिन फ़ोन में लगे रहते हैं। मतलब वो वीडियोस बनाते हैं, या अगर उनको कुछ एंटरटेनमेंट करना है तो वीडियोस वगैरह बनाते हैं, बाहर खेलने ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं जाना। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि जो हम लोगों ने एंजॉय की है वो तो अलग ही चीज़ है। वो कुछ एंजॉयमेंट अलग ही लेवल का था। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों ने 90s के टाइम में क्या क्या एंजॉय किया, किस तरह का आपका चाइल्डहुड था, आपकी क्या मेमोरीज हैं, मुझे कमेंट में बताओ, ताकि मैं भी रीड कर सकूं कि अच्छा 90s में इन लोगों ने ये इस टाइप की मस्ती किया, इस तरह के शोज देखे जो मैंने मिस कर दिए, या जो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया वो आप लोगों ने देखा है, और मैंने भी देखा है। तो और जान के अच्छा लगेगा कि हाँ, मुझे ये चीज़ भी बोलनी चाहिए थी। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द वीडियो। अच्छा लगा आप लोगों ने मेरी बातें सुनी। मुझे और क्या क्या चीज़ों पे वीडियो बनाना चाहिए मुझे प्लीज़ आप लोग बताओ, क्योंकि आप लोग अगर बताओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जब सब कुछ कोई इंसान मेहनत करता होता है और 4 लोग आके सपोर्ट करने लग जाते हैं ना, तो वो बंदा मेहनत और ज़्यादा अच्छी करने लग जाता है, और ज़्यादा एफर्ट्स डालने लग जाता है। और आप लोग तो ऐसे हो, आप सबको सपोर्ट करते हो, तो मुझे लगता है आप मुझे भी सपोर्ट करोगे। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है 90s की ये जो जर्नी, अभी 10 मिनट में भी मैंने इतना ज़्यादा 90s को जर्नी को एंजॉय कर लिया। दोबारा से मैं उस जर्नी में चली गई, उस एरा में चली गई। मुझे लगता है मेरे साथ आप लोगों ने भी एंजॉय किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, सो दैट मैं और आगे ऐसी ऐसी वीडियोस लेके आती रहूँ जिससे आपको अच्छा फील हो, आपको एक इंजॉय करो, आपके लिए थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।